नहीं करूँगा, नेकी आपके ख्याल में भी आ जाए तो मैं उसको काउंट कर लेता हूँ। कितनी मेहरबानी है उसमें रखी हुई है। वो कहते हैं एक बादशाह था, बाज़ार से जा रहा था तो उसने एक हसीन औरत को देखा, तो दिल में ख्याल आया कि इसको तो महारानी होना चाहिए। फिर साथ ही ख्याल आया कि गुरु ने कहा वो ये तो औरतें जो होती हैं, बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, इनको इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो ख्याल रोक लिया, पहुंचा अपने गुरु के पास कि ऐसा ख्याल आया है, अमल नहीं किया तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी, सज़ा मिलेगी। गलत ख्याल, यानी कि अभी अमल में नहीं आया। और अल्लाह कहता है कि जब तक अमल में ना आए मैं पकड़ नहीं करता उसकी। अभी ख्याल में था तो ख्याल में झटक दिया, लेकिन बुज़ुर्गों ने कहा कि ख्याल का गुनाह भी बड़ा गुनाह होता है, वो ख्याल के गुनाह को भी रोकने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा इसकी सज़ा मिलेगी। अब मुझे ये बताओ बादशाह साहब कि आपने यहाँ पे सज़ा लेनी है कि वहाँ पे सज़ा लेनी है? उनका पता नहीं अगले जहान कैसी सज़ा होगी, तो यहीं पे कुछ एहतमाम कर दें। उनका जलाओ आग, एक बड़ा अलाव, आग जलाई गई, बड़ा अलाव जलाया गया और बादशाह को कहा कि जाओ अब इस आग के अंदर कूद जाओ। बादशाह ताबेदार, गुरु था ना पीछे, तो डर नहीं लगा उसको। तो वो आग के पास जैसे पहुंचा ना, गुरु ने रोक लिया। गुरु ने कहा तुम्हारे ख्याल का गुनाह था, तुम्हारे ख्याल को सजा मिल गई है। अल्लाह अकबर। तुम्हारा ख्याल जला दिया है। वाह 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 वाह। तो ख्याल ही तो मुसफ़ा करना है आपने, अपनी नेक नियति से अल्लाह के हुजूर पेश हो। सरकार फरमाया करते थे कि देखो अल्लाह ताला के कोई ऑफ डेज नहीं होते हैं। सुभान अल्लाह किसी टाइम छुट्टी में नहीं होता है। वाह वाह वाह। वो हमा हाल हर वक्त हर जगह पे आपकी बात सुन रहा है। जहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता वहाँ आप अल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं। जहाँ पे आपकी कुव्वत बाजू ख़त्म हो जाती है वहाँ पे आप अल्लाह को पुकारते हैं। कश्ती भंवर में फंस जाए तो कोई चप्पू नहीं उसको बचा सकता, वहाँ पे आप अल्लाह को बुलाते हैं। तो कहते हैं कि जब वो अल्लाह मदद कर देते तो बाहर आके कहते हैं हमने बड़ा जोर लगाया कश्ती बाहर निकालने के लिए। इंसान है, ये इंसान है जी। ये तो ज़राए तो बेबहा है अल्लाह तक पहुँचने के। सजदा है, उसके बाद लोगों को खाना खिलाना है, उसके नाम का खाना, कि वो देने वाला भी वही है, मांगने वाला भी वही है। कमाल सी बात है। वो कहता है मैं मुझे खाना खिलाओ, किसको खिलाए? गरीब को खिलाओ, मुझे खिलाओगे तो गरीब को खाना खिला लो, किसी की बेटी की शादी कर दो, कोई ऐसे अच्छे अच्छे काम कर दो अपने अल्लाह को खुश करने के, इंसान को नहीं खुश कर। फिर मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर ये ख्याल दरमियान में कहीं पर भी ऐसा आ गया ना कि मैं कर रहा हूँ और इससे मुझे लोगों से तारीफ़ और तौसीफ मिलेगी, तो ये सारे का सारा सिस्टम बर्बाद हो गया, ये हाईजैक हो गया, हैक हो गया शैतान के ज़रिए आपके पास। तो ये बड़ा इसको एहतियात की ज़रूरत होती है कि कहीं आपका नफ्स ना दरमियान में शामिल हो जाए, कि नफ्स प्रेज़ चाहता है, ख्वाहिश होती है उसकी कि मुझे पसंद किया जाए, मुझे मेरी तारीफ़ की जाए, वो अपने अंदर बड़ा खुश होता है। तो सरकार वैसा फरमाते हैं कि फिर ऐसे इंसान के लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर लोग तारीफ़ नहीं करते और यही उसके लिए बड़ा कर्ब का मकाम हो जाता है। नेक काम करें, अल्लाह को जो काम पसंद है वो काम करें। अल्लाह कहते हैं झूठ ना बोलो, चलो झूठ को ही निकाल लें दरमियान से ज़िंदगी में से, ये झूठ नहीं बोलना हमने, यही चीज़ ही निकाल लें। अल्लाह ने कहा है कि यतीम का माल नहीं खाना, ना खाएं, यतीम को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, यतीम की मदद करनी चाहिए जाके। जो जो काम अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हुए जिनके, इस खुशनुदी से कि अल्लाह को ये बात पसंद है। तो सरकार वैसा फरमाते थे कि अगर तुम्हारी मस्जिद की ज़िंदगी और मस्जिद की बाहर की ज़िंदगी बराबर हो गई तो समझो कि अब जो है ना वो तुम्हारी नमाज कायम हो गई। सुभान अल्लाह। अगर नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, नमाज कायम करने का हुक्म है। जो नमाज का आपका जो पूरा अमल है वो अगर आपकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता तो फिर क्या फ़ायदा। यानी कि आप नमाज तो पढ़ रहे हो लेकिन लोगों के साथ आप सख्त हो। यानी कि अल्लाह की रहमत को पुकारना है लोगों पर रहम करके। जो ज़मीन वालों पे रहम करता है आसमान वाला उस पर रहम करता है। बल्कि कल वो जो हमद थी उसके जो ए खालिक कौनैन तेरे काम अजब है, देता है कभी और कभी मांग रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसी है। तो बस ये यानी कि अल्लाह को बीच में रखना है, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है जी। और अल्लाह के पास जब आप जाते हैं ना तो वो बस सिर्फ ख्वाहिश अल्लाह ही होनी चाहिए, उसकी और कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। हम उनके पास गए,
हरफ आरजू बनकर हरीम नाज में पहुंचे तो बेनियाज हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वहाँ पहुंच गए हैं तो बस अब ख्वाहिश कैसी। वो कहते हैं कि देखो, दो तरह के लोग ना अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। एक पहुंच जाएगा जो बड़ी इबादत करता है, जाहिद आबिद है, पहुंच जाएगा। और एक दरवेश भी पहुंच जाएगा जो अल्लाह के अहकाम को दुनिया में जिसने पेनिट्रेट किया और जिसने अपनी ज़ात को भी अल्लाह के कामों के ऊपर लगाया, वो भी पहुंच जाएगा। तो पता कैसे चलेगा कि आबिद कौन है और दरवेश कौन है? तो फरमाया कि जब आबिद पहुंचेगा ना वहाँ पे, तो वो कहेगा या अल्लाह मेरा ये काम ये काम ये काम। जैसे वो वाक़या नहीं सुनाया हुआ कि एक बड़ा इबादत करने वाला था, तो एक फरिश्ता पास से गुजरा, उसने कहा तू बड़ा अल्लाह का नेक बंदा लग रहा है, बड़ी इबादत करता है, मैं जा रहा हूँ पर कुछ चिट्ठी है तो मुझे दे दे, मैं अल्लाह मियाँ को दे दूँगा। उसने कहा हाँ जनाब मैं ये मेरे ये काम। वो दो चार काम बोले, फरिश्ते ने कहा ओके ओके मैं समझ गया, ठीक है मैं मैसेज दे दूँगा तेरे अल्लाह। वो कहा मैंने अभी लिस्ट नहीं मेरी पूरी हुई, तुम कह रहे हो। कहता मैं समझ गया, मैं अल्लाह को कह दूँगा कि या अल्लाह तेरे अलावा उसको सब कुछ चाहिए। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं जब दरवेश पहुँचता है ना उस बारगाह के अंदर, तो कहते हैं या अल्लाह यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, आगे तूने बताना है कि मैंने क्या करना है। अल्लाह अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो भी और तरह के मिजाज वाले लोग होते हैं, वो आरजुओं से निकल गए होते हैं, उन्होंने अपनी आरजुएं सरेंडर कर दी होती है, जिसको वो कहते हैं ना अक्सर सिलेंडर हो गई है। ये नहीं कि अल्लाह अगर मिल जाए, कभी मिल जाए और वो पूछे कि क्या चाहिए, तो सरकार इरशाद फरमाते हैं आप कहना तेरी रज़ा चाहिए बस। सुभान। बस। यानी कि जो सबसे बड़ी, कुरान के मुताबिक भी जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि अगर अल्लाह राज़ी हो जाए। और करना क्या है जी, कल को जाना किधर है, हमने उधर ही तो जाना है। तो जब उधर जाना है तो आपको सारा कुछ बताया अल्लाह ने कि आपने आना है, अमाल है, नेक है, बद है, जन्नत है, दोज़ख है, किसके लिए है, कौन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, पैसा लेंगे। आप फरमाते थे कि कभी मौका मिले ना कि जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, तो वहाँ पे लोगों से सवाल पूछना, तो कि आप जन्नत में आए, आपने क्या किया ऐसा, तो बेशतर लोग ये जवाब देंगे कि जो हमारी ख्वाहिशें थी, जो हमारी आरजुएं थी, वो पूरी नहीं हुई, सुभान अल्लाह, हम इसलिए जन्नत में आ गए हैं। और यही काम अगर आप दोज़ख के दरवाजे पे खड़े होकर पूछेंगे ना, तो कहेंगे हमारी आरजुएं पूरी हो गई हैं, हम इसलिए दोज़ख में आ गए हैं। अकबर। तो ये आरजुओं का तो बड़ा कनेक्शन है इसके साथ, अल्लाह के साथ, कि अपनी आरजुओं को ज़रा टेम करें, थोड़ा सा ध्यान करें इनके साथ कि ये अल्लाह के साथ मुंसलिक होने में रुकावट पैदा कर रही हैं या अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाने में आपकी मदद कर रही हैं। मुझे हज़रत की दुआ याद आ गई कि ए अल्लाह, जो वसाइल तूने मुझे दिए हैं, जिनको मैं ज़िंदगी कह रहा हूँ, उनका ऐसा इस्तेमाल अता फरमा कि ख़ात्मा ज़िंदगी का जब भी हो तेरे करीब में हो। आमीन आमीन। तो ये नहीं कि वो जो वसाइल हैं वो अल्लाह की राह में इस्तेमाल करने, ज़िंदगी उसकी दी हुई, माल उसका दिया हुआ, औलाद उसकी दी हुई, सब कुछ बस अल्लाह की राह में इस्तेमाल करना, ऐसा इस्तेमाल करना है कि अल्लाह के करीब होते जाए। यानी अगर माल अल्लाह ने दिया है तो वो भी अल्लाह के करीब होने का ज़रिया बन गया, गरीबी दी है और आप राज़ी हैं तो वो भी अल्लाह के करीब होने का ज़रिया। यानी कि कोई मुश्किल नहीं है इस तरह से, बस वही जो आपने कहा कि सिलेंडर कर रहा है, सिलेंडर कर रहा है जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसका भी ज़रा वाक़या बता दें सिलेंडर वाला, कि आपके जो जानने वाले थे वो। हाँ, वो मैंने उनसे पूछा ना, मैंने कहा जी आप तो ज़रा अपनी बेगम के साथ बड़े गुस्से वाले हुआ करते थे, तो अब आप, मैंने देखा है कि अपनी बेगम के साथ बड़े आप धीमे मिजाज में हो गए हैं और कई बातों को आप इग्नोर कर जाते हैं और बड़े ताल्लुकात आपने अच्छे कर लिए। वो कैसे किया आपने? कहते जी असी तो सिलेंडर करता है। तो देखने वालों के लिए बड़ा गहरा मैसेज है इसमें। सिलेंडर करे, अपने घर को आसान बनाए जी। बिल्कुल। ये ख्वाहिशात ऐसी जो आपके घर को ख़राब कर रही है, कि किस काम की है वो ख्वाहिशात। वो कहते हैं दूसरे का मुंह लाल देख के अपने मुंह चपेड़े नहीं मारनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अपने हालात के ऊपर भी देखो, गौर करो कि अल्लाह ने आपको किस कैफियत, किस कम्युनिटी में, किस जगह पे पैदा किया। आप उस जगह पे रहते हुए उसका मसरफ ढूंढे। अगर अल्लाह ने आपसे कोई काम लेना है तो वो आपको उधर शिफ्ट कर देगा, ले जाएगा। अगर अल्लाह ने आपके ज़रिए सखावत करवानी है तो वो आपको पैसा दे देगा।
लेकिन अगर अल्लाह आपके पास है तो पैसा आना जाना मैटर नहीं करता। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी और दुनिया में इंसान को क्या चाहिए अगर जो ये बंदा जो कह सके कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है, या अल्लाह तो मुझसे राज़ी हो जा। मुझे याद है मैं उम्रे के लिए गया ना जब, तो गलाफ़े काबा पकड़ के तो मैं ऐसे आंखें बंद करके सर लगा के मैं बैठा हुआ था, और मेरे दिल में जो बातें थी मैं ज़ुबान में लाए बगैर अपने अल्लाह में ऐसे कर रहा था। तो मेरे कानों में एक खातून की आवाज़ आई, कहीं मेरे करीब में थी, पंजाबी खातून थी, रोई जा रही और एक ही बात की जा रही थी। जितनी देर में खड़ा रहना उनका एक ही फिक्र था, या अल्लाह मेरा कुछ कबूल कर ले, अल्लाह या अल्लाह मेरा कुछ कबूल कर ले। तो वो कुछ भी कबूल हो गया ना तो सब कबूल हो गया। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं एक ही तो काम आनी होती है, पता नहीं कौन सी काम आनी है, इसी वो उस एक के लिए आप सब कुछ ही करते जाते हैं। वो एक कबूल होगी तो सब कबूल होगी। गुनाह क्या है अगर वो माफ कर दे तो, सुभान अल्लाह। अगर वो माफ ना करे तो नेकी क्या है। वाह 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 वाह। ताल्लुक की बात है, आपके अपने अल्लाह से ताल्लुक बनाएं ताकि ये ख्वाहिशात भी कंट्रोल हों, आपके मामलात भी सीधे रहें, अल्लाह का रास्ता भी हो, आप यहाँ पे लोगों के लिए आसानियाँ बने, उनके लिए मनफ़ियत बख्श बने। आप कह रहे दरवेशी क्या है? दरवेशी ये है कि आप पहले इंसानों के लिए बेज़रर हो जाओ, सुभान अल्लाह, और फिर दूसरी बात क्या है कि आप लोगों के लिए मनफ़ियत बख्श बन जाओ, आपसे लोगों को खैर मिले, तो दरवेशी मुकम्मल है। सुभान अल्लाह। पूरा का पूरा काम है ये। सुभान अल्लाह। तो बस इस ज़िंदगी में ढूंढे अपने अपने मामलात के अंदर कि आप अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप दुनियादारों को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं, बॉस को राज़ी करने के लिए क्या करते हैं, अपने चाहने वालों के लिए जिनकी नज़र में आप मोतबर बनना चाह रहे हो तो उनके लिए क्या क्या करते हैं, और जहाँ पे मोतबर आपको होना चाहिए उसके लिए क्या कर रहे हैं आप। वो उस पर थोड़ा सा ख्याल जो होता है ना, ये एक ऐसे ट्विस्ट के साथ ही बदल जाता है जी, कि एक ऐसे पमीरी सी छोटी सी ना ऐसा ट्विस्ट एक हुआ और सारा मंजर बदल गया। ख्याल बदल जाए तो नज़ारा ही बदल जाता है सारे का सारा। देखने वाला कहता है कि ओहो ये तो बड़ा शाहीन ने शिकार कर लिया, बड़ा जुल्म हो गया, हिरन का बच्चा उठा के ले गए शाहीन, कितना खून मार कर दिया उसने। और देखने वाला दूसरा कहता है कि ये तो उसकी खुराक है। वाह 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 वाह। उसने अल्लाह ताला ने उसकी खुराक रखी हुई है, उसका एंगल और है। सोच की बात है, सोच की बात है। तो ये सोच उस वक्त पॉजिटिव होनी शुरू होगी जब आपका अपने रब के साथ कनेक्शन करीब होगा, दिल के करीब होगा, तभी कहीं आज जाके बात बनेगी। जितना इंसान अल्लाह के करीब होता जाता है उतना उसके बंदों के करीब होता जाता है। हाँ, ये बड़ा पक्का फार्मूला है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो नहीं सकता कि जो अल्लाह के करीब और बंदों के करीब ना हो, ये फार्मूला ही नहीं है। वाह वाह वाह। ये भी एक फार्मूला है कि जो अल्लाह के करीब है वो बंदों के भी उतना ही करीब है। इसका मतलब है कि अल्लाह का रास्ता बंदों में से गुजर रहा है। सुभान अल्लाह। बंदों के साथ एहतियात से गुजरते जाओ, माफ़ करते जाओ, अपनी माफ़ी लेते जाओ, माफ़ कर दो ताकि माफ़ कर दिए जाओ। अपनी माफ़ी की बंदोबस्त करो, दूसरों को छोड़ो। अपनी माफ़ी हो गई तो बस माफ़ी मांगने वाला माफ़ी दे के जाएगा। सुभान अल्लाह।